श्री तारतम्य सागर सिंधी ग्रंथ को 5 प्रकरण को श्री देवचंद्र जी को मिला बिछवा को हिंदी सरलार्थ। जब परम धाम के संबंध की पहचान हो गई तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक मांगती हूँ, अब मैं पल मात्र के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी और सर्वदा आपके गले लगी रहूंगी। जब तक संबंध की ही पहचान नहीं है तब तक आत्मा की भी पहचान कैसे होंगी। ये सभी बातें हम पर बीत रही हैं, फिर मैं आपसे प्रेम पूर्वक कैसे मांग सकती हूँ। हमारे प्रेम परिचय तथा संबंध इस सब की संपूर्ण पहचान आपके हाथों में है। हमारे वचन कर्म तथा परिस्थिति सहित 9 अंग आपके ही हाथों में हैं। आपने पहले तो बात की थी, वह मेरी आत्मा को स्पर्श कर गई। वस्तुतः एक आपके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी नहीं है। आपके इस तारतम्य ज्ञान से सभी संदेह मिट गए हैं। मेरा आपसे संबंध हुआ है, किंतु आपका घर तो इस संसार से परे न्यारा है। इस जगत में भूमि और आकाश के मध्य मुझे आपके बिना सब दुख ही दुख दिखाई देता है। असत्य वस्तुओं का संग कर मैंने इस मिथ्या जगत में बहुत दिन व्यतीत किए हैं। आपके संबंध की बात भी कान से तो सुन ली थी, किंतु आत्मा तक नहीं पहुंची थी। अब हृदय में यह निश्चय हो गया कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आप हर्षित होकर मुझसे आनंद पूर्वक मिलेंगे और मैं क्षण मात्र के लिए भी आपसे दूर नहीं रहूंगी। यह तो आपको स्पष्ट है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके हृदय में यह भाव क्यों प्रकट नहीं होगा कि मैं इस इंद्रावती को सुख दूं। यहाँ तो ऊपर आकाश और नीचे भूमि है। ऐसे दुख रूप संसार में यदि मैं अकेली हो जाऊं तो मेरी ऐसी स्थिति को देखकर आप मुझे अकेली कैसे छोड़ेंगे। हे मेरे धाम के धनी, मैं अपनी अकेली हो जाने की दशा का वर्णन करती हूँ। मैं जिस प्रकार सद्गुरु के रूप में पधारे हुए आपसे मिली और पुनः बिछुड़ गई, वह बात आपसे कहती हूँ। मैं जब सद्गुरु धनी के चरणों में थी तब मुझे मेरे संबंध की पहचान नहीं थी। मुझे उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया, तथापि मुझे पहचान नहीं हुई। तब सतगुरु धनी ने मुझे कहा, इस खेल में 2 श्रेष्ठ सखियां आई हैं। वे जगत के खेल की ओर देखकर हंस रही हैं। कदाच तुम्हारे प्रयत्न से उनको पहचान हो जाए। श्यामा स्वरूप सद्गुरु धनी ने इस प्रकार कहा, तुम स्वयं उनको खोज कर निकालो। उन्होंने स्वयं को खोज देखकर जागृत नहीं किया, नहीं निकाला है। मैं सद्गुरु के इन वचनों से सहमत हो गई। सद्गुरु धनी ने धाम जाते समय मुझे याद किया और इन बालबाई, रतनबाई आदि सखियों से कहा, इस इंद्रावती को बुलाकर ले आओ। मैं जब आकर सद्गुरु के चरणों में लगी तब उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, तेरी आत्मा रो रही है। तुझे रोती हुई छोड़कर मैं परम धाम में कैसे प्रवेश करूं। मैं तुझे धाम द्वार के सम्मुख आगे रोती हुई देख रहा हूँ। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे रोती हुई छोड़कर परम धाम नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इस प्रकार स्पष्ट कहा। वे सब बातें सभी ने सुनी, परंतु इन दोनों मित्रों सुंदरबाई तथा इंद्रावती की सांकेतिक बातों को अन्य कौन समझे। मिलाप के समय उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से मीठी मीठी बातें कही, परंतु उस समय मैं अज्ञान रूपी नींद में थी। मैं कुछ भी समझ न सकी। सद्गुरु रूपी हंस भवसागर रूप सरोवर को छोड़कर उड़ गया। मैं इस प्रकार अकेली हो गई हूँ। अब दोनों सखियों शाकुंतल सुकुमार को खोजती हुई फिरती हूँ। सद्गुरु धनी ने मुझे जिस प्रकार कहा था, कदाच मैं उनको खोज कर निकालूं। इस प्रकार खोजते हुए हजारों आत्माएं मिल गई।
इनमें कितनी आत्माओं ने अक्षरधाम को अपना घर मांगा और कतिपय ने उससे परे परम धाम को अपना घर मांगा। ब्रह्म सृष्टियों में शिरोमणि सुंदरबाई ने जिन 2 श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहा था वे भी अभी तक नींद में हैं। उनको किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है। उन दोनों आत्माओं में से एक शाकुंतल आकर मुझे मिली। उसकी जो स्थिति हाल है उसे आप जानते ही हैं। मैं उसी शाकुंतल के घर में बैठी हूँ। उसने मुझे भली भांति रखा है। आपका ही स्वरूप समझकर मेरी सब प्रकार से सेवा की। मैंने एक इसी शाकुंतल के हृदय में बड़ी दृढ़ता देखी। अब आगे आपके हाथ में है। हे धनी, मैंने पहले इतना ही किया है। मुझे जो एक शाकुंतल सखी मिली है मैं उसी की स्थिति का वर्णन कर रही हूँ। इन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी आयु बीत गई। अब उस दूसरी शाकुमार ने भी यह समाचार आपका संदेह सुन लिया है। उसे ज्ञात है कि ये दोनों इंद्रावती और शाकुंतल मिलकर मुझे ढूंढ रही हैं, किंतु उस बेशुद्ध शाकुमार सखी ने इतना भी विचार नहीं किया कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। वह शाकुंतल घर चलने के लिए शीघ्रता कर रही हैं। परम धाम का द्वार खुल जाने पर वह इस दुखमय जगत में कैसे रह सकेंगी, किंतु वह दूसरी शाकुमार इस प्रकार भूल गई कि उसे कोई श्रुति ही नहीं है। इसलिए ये धनी, मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसे दूसरी सखी कहीं नहीं मिली जो आपके धाम के द्वार खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे धनी, अब आप और मेरे मध्य में मात्र आप ही हैं। यह सब कुछ आप जानते ही हैं। यह श्रुति भी तो मुझे आपने ही दी है। हे धनी, आप स्वयं देख रहे हैं और आप स्वयं ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं। जो आत्मा प्रेम के बिना मात्र बात ही करती है उसका वह चातुर्य अज्ञानता पूर्ण है। मैं एक क्षण के लिए कह रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, दूसरी क्षण कहती हूँ कि मुझे दूसरी सखी मिल गई है। क्षण भर पश्चात ब्रह्मात्माओं सखियों के मिलन की बात करती हूँ और तीसरी सखी शाकुमार को खोलती हूँ। मैं एक क्षण में व्याकुल होती हूँ, दूसरे ही क्षण मुझे अनुभव होता